नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की तमाम खबरों की। देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और आज भी हमारे पास कई धमाकेदार खबरें हैं दोस्तों आपके लिए, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो या फिर अन्य क्षेत्र से हो, वो चाहे कानून व्यवस्था की बात हो या फिर अन्य खबरें हो, तो सारी खबरें आपके लिए लेकर आते हैं और समीक्षात्मक विश्लेषणात्मक तरीके से आपको दोस्तों वो खबरें हम बताते भी हैं। लेकिन आज शुरुआत करेंगे हम उस खबर से जो एग्जिट पोल के रूप में जुड़ी हुई है। दोस्तों, 1 सितंबर को हमने एक एग्जिट पोल किया था ऑनलाइन फेसबुक पेज के माध्यम से, और उस एग्जिट पोल में करीब 2500 लोगों ने भाग लिया। और वो एग्जिट पोल क्या था, इसके बारे में मैं पहले आपको बता दूं। उसमें वर्तमान और पूर्व के 5 विधायकों को हमने लिए थे, और उन 500 विधायकों में वर्तमान व पूर्व के और जनता से राय मांगी थी कि अगर आपको पुनः ऑप्शन दिया जाए कि आपको दोबारा किसी विधायक को चुनना है तो आप किसको चुनेंगे। तो इसमें पोल में भाग लिया 2500 लोगों ने, और आपको आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले, जिसको एग्जिट पोल में जो टॉप रहा, वो है वर्तमान विधायक बलवान पूनिया। और बलवान पूनिया को दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा और कहीं बहुत ज़्यादा 1600 प्लस लोगों ने पसंद किया कि दोबारा अगर विधायक बने तो बलवान पूनिया ही बने। और नंबर 2 पर रहे संजीव बेनीवाल, जिनको महज 713 वोट मिले। और नंबर 3 पर रहे जयदीप टुड्डी, जिनका 100 का आंकड़ा भी छुआ नहीं गया दोस्तों, 80 वोट मात्र मिले उनको। 80 लोगों ने ही पसंद किया कि जयदीप टुड्डी को दोबारा विधायक चुना जाए। और नंबर 4 पर डॉक्टर सुरेश चौधरी रहे, जो 2003 में विधायक बने थे। उनको मात्र महज 36 लोगों ने अपनी पसंद बताया। जबकि 5वें और अंतिम नंबर पर रहे ज्ञान सिंह चौधरी, जिनको महज 31 लोगों ने पसंद किया। तो इस सर्वे से आप क्या समझते हैं दोस्तों, आपने क्या आंकलन लगाया होगा, क्योंकि ये ऑनलाइन सर्वे है। और जितने भी सर्वे हमने किए हैं दोस्तों ऑनलाइन सर्वे हैं, और ऑनलाइन सर्वे में भी एक फिगर निकल कर आता है दोस्तों, जनता का मानस निकल कर आता है। और इसमें मैं आपको जो सबसे बड़ी चीज़ आपको बताऊंगा वो ये है कि दोस्तों बड़ी संख्या में युवा यूजर जो है वो सोशल नेटवर्किंग पर आजकल छाए रहते हैं। फेसबुक की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये फेसबुक के ऊपर ये सर्वे किया है। और फेसबुक पर सर्वे किया तो फेसबुक में दोस्तों दुनिया भर में फेसबुक के कितने यूज़र हैं, 250 करोड़। विश्व में दोस्तों हर 3 में से 1 व्यक्ति फेसबुक चलाता है। 250 करोड़ अर्थात 2 अरब 50 करोड़ से अधिक फेसबुक यूज़र है पूरी दुनिया में। और रोज़ाना 10,000 करोड़ तो मैसेज भेजे जाते हैं, यहाँ से वहाँ, इधर से उधर। 10,000 करोड़, तो कितनी बड़ी संख्या में फेसबुक यूज़र है। और विश्व में अगर भारतीयों का नंबर ले, हमें ये बात करनी अगर ज़रूरी भी है दोस्तों, क्योंकि जो हमने एग्जिट पोल हम करते हैं और ऑनलाइन जितने भी एग्जिट पोल आते हैं वो सारे के सारे उसी पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि विश्व में भारतीय सबसे ज़्यादा फेसबुक यूज़ करते हैं। 2019 में आपको याद होगा एक खबर आई थी कि अमेरिका को भी फेसबुक चलाने के मामले में भारत ने पीछे छोड़ दिया। और लगातार भारत 2019 के बाद में फेसबुक यूज़रों में नंबर 1 पर है विश्व में। और भारत के 50% फेसबुक यूज़र है दोस्तों। जो 50% फेसबुक यूज़र है वो है 25 वर्ष से भी कम उम्र के। 50% फेसबुक यूज़र भारत के 25 वर्ष से भी कम उम्र के हैं। अर्थात एक आंकलन, एक सर्वे की माने तो 18 से 22 वर्ष के भारतीय जो युवा है
युवतियां हैं वो सबसे ज़्यादा फेसबुक का और जमकर उपयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक फेसबुक पर रहते हैं। और वैसे 25 से 34 वर्ष तक की आयु वाले उपयोगकर्ता जो कि कम युवाओं की बनिस्बत कुछ कम यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा है। 2023 का अगर डाटा फरवरी तक का हम देखें, 2023 का फरवरी तक का 51 करोड़ 69 लाख लोग फेसबुक यूज़र है दोस्तों। 51 करोड़ 69 लाख। भारत भर में 140 करोड़ की आबादी में 51 करोड़ से अधिक फेसबुक यूज़र, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें पुरुष की संख्या 17 करोड़ 30 लाख के करीब है, जबकि महिलाओं की संख्या 12 करोड़ 19 लाख के करीब है। और ये सारे 25 से 34 वर्ष के बीच के हैं। और हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि युवाओं की टीम किसी राजनीतिज्ञ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो बलवान पूनिया से बड़ी युवाओं की टीम किसी भी राजनेताओं की, भादरा क्षेत्र के पूर्व विधायकों की और नेताओं की नहीं है। बलवान पूनिया युवा टीम के मामले में अव्वल है। और यही रीज़न है कि ये जो इस प्रकार के सोशल मीडिया पर ऑनलाइन सर्वे होते हैं उसमें बलवान पूनिया नंबर 1 पर आ जाते हैं, क्योंकि युवाओं की उनकी अच्छी खासी फौज है। जो जाहिर है, अगर अच्छी खासी युवाओं की आपकी फौज है तो वो नेट भी इस्तेमाल करते होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि आदि अनेकों सोशल साइटों पर भी वो मौजूद रहते होंगे। और ऐसे में अपने प्रिय नेता की कोई पोस्ट या एग्जिट पोल आता है तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो ये रीज़न भी हम मान सकते हैं। और इससे भी इसमें मोहर लगती है कि ज्ञान सिंह चौधरी दोस्तों 1993 में जब वो विधायक बने थे तो कृषि राज्य मंत्री भी बने थे और ज़बरदस्त विकास कार्य उनका, वो भागीरथी माने जाते हैं भादरा के। आज जो संपन्नता भादरा क्षेत्र में देखी जा रही है, और फिर व्यापार हो या फिर रिश्तेदारियां हो और हो घर परिवार हो, खेत ज़मीन आदि अनेकों तरह से जो संपन्नता है, हमारे रहन सहन की सारी संपन्नता है, वो जो नहर हमारे क्षेत्र में आई उसके चलते आई थी। और वो लाने वाले भागीरथी कौन थे? ज्ञान सिंह चौधरी। उससे पहले लालचंद रूडी के भी भागीरथी प्रयास थे। तो ज्ञान सिंह चौधरी को हम यहाँ 5 विधायकों में रखे हुए थे और उनको नंबर 5वां मिला है। अंतिम नंबर महज 31 लोगों ने अपनी पसंद बताई। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1993 में वो जीते थे और लगभग बात करें तो 30 वर्ष पहले। तो इन युवाओं का जो फेसबुक यूज़र है, इंस्टाग्राम यूज़र है, इनका तो जन्म ही नहीं हुआ था, ज्ञान सिंह का शासनकाल देखा भी नहीं था। तो ये मोहर भी लगती है कि इसमें जो ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं वो युवा है। और जिन 31 लोगों ने उनको वोट दिया होगा वो पढ़े लिखे बुज़ुर्ग होंगे, जो 40 से कहीं ऊपर उम्र वाले होंगे, 50 से कहीं अधिक उम्र वाले होंगे, जिन्होंने विकास कार्य देखा है ज्ञान सिंह चौधरी का, उन्होंने उनको पसंद किया होगा। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि जिसकी युवाओं की टीम है वो अग्रिम पंक्ति में ज़रूर रहेगा। लेकिन ये अलग बात है कि वोट जो है वो तो बुज़ुर्गों के भी होते हैं, महिलाओं के भी होते हैं, युवाओं के भी होते हैं, और हर 18 वर्ष से अधिक वालों के वोट होते हैं, जिनके वोट बने होते हैं, जो मतदाता पहचान पत्र जिनके बने होते हैं। तो कुल मिला के इस एग्जिट पोल से हम यही समझते हैं कि युवाओं की सबसे ज़्यादा पसंद बलवान पूनिया है। इसमें कतई कोई दो राय, कोई शंका संदेह नहीं है दोस्तों। और ये आंकड़े भी हमने आपको इसलिए बताए हैं कि आपको आसानी के साथ समझ में आ जाए ऑनलाइन जो एग्जिट पोल होते हैं उनमें कौन बाजी मारेगा। और वही बाजी मारेगा जिसमें युवाओं का दमखम होगा, जिसके साथ युवाओं की सबसे बड़ी टीम, बड़ी फौज के रूप में होगी। और यही रीज़न है कि विधायक बलवान पूनिया के पुत्र शुभम पूनिया और उनके भतीजे अभिजीत पूनिया वो युवाओं की फौज जोड़ने में लगे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं बलवान पूनिया के लिए सहायक सिद्ध हो रहे हैं
और ये जो पूर्व विधायक मैंने आपको बताया, चाहे वो संजीव बेनीवाल हो, जयदीप टूडी हो, डॉक्टर सुरेश चौधरी हो, ज्ञान सिंह चौधरी हो, इनके पुत्र क्या कर रहे हैं, इनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन दो युवाओं से पिछड़ रहे हैं, अभिजीत पुनिया और शुभम पुनिया। तो अगर राजनीति में प्रतिस्पर्धा में आगे आना है और बढ़ चढ़ कर वर्तमान राजनीति में अपनी ताल ठोकनी है युवाओं के दम पर, तो युवाओं को जोड़ना होगा। ये सीख भी इस एग्जिट पोल से सभी नेताओं को मिलती होगी, मेरा तो यही मानना है। और एग्जिट पोल 1 सितंबर को हमने किया था दोस्तों, और लगभग 7-8 दिन तक इसकी वोटिंग हुई थी। 2.5 लाख लोगों ने वोट लिए, इसमें भाग लिया, और 1600 से अधिक लोगों ने बलवान पूनिया को पसंद किया कि इनको दोबारा विधायक बनना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे अन्य खबरों की। दोस्तों दिन दहाड़े आज भादरा में विवेकानंद अस्पताल परिसर क्षेत्र में एक किराना की दुकान के आगे गाड़ी खड़ी थी एक शख्स की, और वो किराना का सामान ले रहे थे, और उस गाड़ी से 2 लाख की लूट होती है, चोरी होती है। आप चोरी भी मान सकते हैं इसको, दिन दहाड़े या इसको लूट भी मान सकते हैं, क्योंकि ऐसे में ऐसी घटनाओं में जो चोर होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, वो रेकिंग करते हैं। पूरी रेकिंग करने के बाद में ये कहाँ से चला है, कितने पैसे हैं, कहाँ से पैसे निकाले, कहाँ रुकता है, कहाँ रुकेगा, और किस चीज़ में वो पैसे हैं। तो दोस्तों ये सारी रेकिंग की जाती है, उसके बाद में चोरी होती है। आज 2 लाख रुपए निकल गए, एक प्रकार से ये लूट हुई है दिन दहाड़े भादरा में विवेकानंद अस्पताल एरिया में। इसके अलावा अगर बात करें तो 5-6 दिन पहले ही विवेकानंद अस्पताल में आए थे कुछ से इलाज कराने के लिए लोग, और उनके भी दोस्तों 3400-3500 करीब रुपए थे जेब से, वो निकल गए थे। इस प्रकार की ये चोरी हुई थी, एक प्रकार से जेब तराशी जो कुशल गैंग होती है दोस्तों, जो गुगामेड़ी मेले के टाइम में आती है, भीड़ भाड़ का फ़ायदा उठाकर इस तरह से लोगों की जेब साफ कर दी जाती है और हाथ साफ किया जाता है। तो उसी गैंग का गुगामेड़ी का मेला भी चल रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ऐसी गैंग का भी इसमें हाथ हो सकता है। और अगर कल की बात करें तो गंगा सिंहपुरा रोड पर 2500 रुपये एक शख्स से छीन लिए गए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थितियां साधारण नहीं है दोस्तों। भादरा क्षेत्र की स्थितियां, परिस्थितियां और चोरों की ये गैंग, लूटपाट करने वालों की ये गैंग, ये दोस्तों बहुत हौसले इनके बढ़ चुके हैं, और ये गैंग जो है दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि करती जा रही है। उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कानून व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है दोस्तों। कैसे निजात पाएंगे, किसकी जवाबदारी है, ये सारे सवाल आपके भी जहन में होंगे। और दोस्तों बात करें 2 दिन पहले की, तो मोची मोहल्ला में एक सूने मकान में जिनके परिवार वाले, घर वाले कहीं गांव गए हुए थे, और उस सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी कर ली गई। 2 दिन पहले अनेकों ऐसी घटनाएं होती है, और गाँवों में, जिलोदा गांव में भी 2-3 दिन पहले एक ऐसी चोरी हुई। लगातार बिरान गांव से भी एक ऐसी खबर आई थी। लगातार चोरियां हो रही है दोस्तों पूरी भादरा विधानसभा के गाँवों में, और ऐसा नहीं है कि ये भादरा क्षेत्र में ही हो रही है, ये पूरे ज़िले में यही हाल है दोस्तों। और राजस्थान आजकल तो अपराध की शरण स्थली बना हुआ है। जब से उत्तर प्रदेश में अपराधों में सुधार हुआ है, क्या पता वहाँ के जो अपराधी और इस प्रकार के उपद्रवी तत्व है वो इधर उधर से जो है आते हुए ऐसे राज्यों में आ गए होंगे जो राजस्थान जैसे राज्य है, और उनके लिए कहीं ना कहीं सुरक्षित पनाहगाह, शरणगाह ये बने हुए हैं। तो बहुत बड़ी चुनौती है सरकारों के लिए, और ऐसा नहीं है कि इस सरकार के लिए ही है, आगे आने वाली सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है दोस्तों। इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की, तो करीब जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसके दौरान जो चक्का जाम हुआ किसानों के द्वारा बिरानी गांव में, उसमें दोस्तों 3 दर्जन से अधिक नामजद मुकदमे हुए लोगों पर सड़क जाम करने के लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने के लिए, और 60-70 अन्य लोगों पर मुकदमे हुए। तो किसानों पर
मुकदमे भी हो रहे हैं। और दोस्तों सड़क जाम जो करता है ये संविधान का पार्ट है, ये कानून है और कानून का पालन आपको हर हाल में करना होगा, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो या वो चाहे कोई भी हो। लेकिन किसानों ने रास्ता जाम क्यों किया, उसका उत्तरदायी कौन है? जिनके पीछे जो कारक थे, कारण थे, जिसके चलते ये पानी का आंदोलन चल रहा है भादरा क्षेत्र में। एक वीडियो हमने डाला है दोस्तों, आज ज़रूर देखिएगा, फेसबुक पेज पर भी और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी। छोटा सा वीडियो है, मात्र 4-4.5 मिनट का। एक अधिकारियों के साथ वार्ता हो रही है, विभाग के अधिकारी भी है उसमें और उसमें किसान संघर्ष समिति के कुछ प्रतिनिधि भी है और वर्तमान हमारा विधायक भी है। क्या खुलासा हो रहा है इसमें? 3-4 साल 5 साल में पानी को लेकर क्या राजनीति हुई है, कितना बड़ा घोटाला है, पानी आखिर जा कहाँ रहा है और इसके पीछे मंशा क्या है, रीज़न क्या है, क्या बड़ा कारण है, क्यों हम इसको घोटाला कह रहे हैं। आप वो वीडियो देखिएगा, आपको समझ आएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें, भिरानी में लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, 1 महीना से अधिक होने को आया है। बजरंग सारण के नेतृत्व में लगातार अनवरत ये धरना जारी है। चक्का जाम हुआ, 6-7 घंटे खोल दिया गया। प्रशासन ने कुछ मांगे मानी और कुछ मांगे नहीं मानी। 20 दिन का समय लिया गया। 20 दिन बाद में क्या होगा? क्या फिर से चक्का जाम होगा? क्या फिर से मुकदमे होंगे? ये मुकदमे, ये चक्का जाम, ये किसानों का आक्रोश, किसानों का प्रदर्शन, क्या यही सब चलता रहेगा? बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसमें सुधार की आवश्यकता है। और हमारा जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है, सबसे बड़ा विधायक बलवान पूनिया दोस्तों किसान नेता माने जाते थे और उन्हीं के शासनकाल में सबसे ज़्यादा किसानों को इस प्रकार से हम पीड़ित सड़कों पर देखें तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहाँ भी उठते हैं दोस्तों। अब बात करें अन्य खबरों की तो दोस्तों हम बात करेंगे 20वां गणेश पूजा महोत्सव भादरा में जारी हो रहा है दोस्तों, 19 सितंबर से 26 सितंबर तक। और ये लगातार करीब 1 सप्ताह चलने वाला धार्मिक कार्यक्रम है। और ऐसे 2 गणेश पूजा महोत्सव होते हैं दोस्तों, एक गणेश युवा क्लब की तरफ से, एक गणेश उत्सव मंडल की तरफ से, जो कि गुड़ मंडी गणेश जी के मंदिर में होता है। और ये होता है फूलदास जी की छतरी में, जो गणेश युवा क्लब का है। और ये लगातार दोस्तों इनकी तैयारियां जोर शोर से जारी है। एक ही दिन में गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम होते हैं और हजारों की तादाद में धर्म प्रेमी इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। और हमने 2-3 दिन पहले भी आपको बताया था, तो ये महीना और अगला महीना अक्टूबर महीना पूर्ण रूप से धार्मिक कारोबार और धार्मिक त्योहारों वाले महीने हैं। अनेकों ऐसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजन इसमें होंगे, बड़े बड़े आयोजन होंगे। रामलीलाओं का आयोजन होगा, बड़ी बड़ी रामलीलाएँ, 2-3 बड़ी रामलीलाएँ हैं और छोटी भी रामलीलाएँ हैं। करीब आधा दर्जन रामलीलाएँ भादरा क्षेत्र में होती है। नौर में भी रामलीला होती है, बहुत बड़ी बॉडी लाइन रामलीला के नाम से दोस्तों जानी जाती है। शानदार कलाकारी के साथ इसका भी मंचन होता है। राजगढ़, तारानगर आदि अनेकों जगह छोटी छोटी अन्य रामलीलाएँ भी दोस्तों होती है। हरियाणा के हांसी आदि में भी बड़ी रामलीलाएँ आयोजित होती हैं। और इसके साथ दशहरा महोत्सव, भादरा का आज तक का सबसे बड़ा जो धार्मिक कार्यक्रम होता है वो दशहरा महोत्सव होता है, जो 24 अक्टूबर को होगा दोस्तों। खेल मैदान में हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ती है, 10,000 से लेकर 20,000 तक की भीड़। और पूरी पुलिस व्यवस्था भी होती है और शानदार आतिशबाजी का नज़ारा भी होता है। गगनचुंबी विशालकाय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दोहन किया जाता है। दीपावली का पर्व आता है और अभी थोड़े दिन बाद में नवरात्रा प्रारंभ होंगे, श्राद्ध पक्ष चलेंगे और दुर्गा पूजा कमेटी का कार्यक्रम आयोजित होगा। अनेकों ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन लगातार होता है और ये 2 महीने होते हैं वो धार्मिक कार्यक्रमों की बयार लेकर आने वाले होते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों, आज रात्रि को और कल भी सती दादी मंदिर जो गणेश प्रवास में स्थित है उसमें विशाल जागरण होगा। और ये 15वां विशाल जागरण है जो लगातार अनवरत
15 वर्षों से जारी है दोस्तों। विनोद सैनी समाज सेवी, जो कि उनकी धर्मपत्नी पार्षद भी है, वो पार्षद प्रतिनिधि भी है वार्ड नंबर 36 के, लगातार अपनी समाज सेवाओं से पूरा गणेशपुरा वासी नहीं, भादरा क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। विनोद सैनी, पहले कहीं ना कहीं उनका नाम विवादों में जुड़ा रहता था, लेकिन अब काफ़ी वर्षों से, करीब करीब 1 दशक से अधिक समय हो गया, वो समाज सेवी की भूमिका में है। और ये सती दादी का मंदिर इन्हीं की बदौलत, इन्हीं की एक संस्था के द्वारा संचालित है। यहाँ समय समय पर अनेकों खेलों के आयोजन भी होते हैं, जूडो से कुश्ती आदि, कराटे आदि का कार्यक्रम भी इस मंदिर परिसर आंगन में होते हैं। और बड़े बड़े खिलाड़ी, और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब तक के खिलाड़ी इसमें आते हैं। और ये जो कार्यक्रम है जागरण का, विशाल जागरण सती दादी जी के मंदिर में 15वां विशाल जागरण है दोस्तों। और तुलसा देवी, विनोद सैनी की माता श्री दोस्तों, पुजारी ने इस मंदिर की, सती दादी मंदिर की, वर्षों से अपनी यहाँ सेवाएं दे रही है और अपनी सेवाएं निरंतर देती है। तो ये शानदार कार्यक्रम भी दोस्तों आज रात्रि को है 8 बजे के बाद में। जब आप समाचार देख रहे हैं तो वहाँ जागरण की तैयारियाँ चल रही है और जागरण आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो 14 वर्षीय जूडो प्रतियोगिता हो, उसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है श्याम स्कूल संस्थान के विद्यार्थियों ने, खिलाड़ियों ने। और बास्केटबॉल हो, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चाहे राज्य स्तरीय 7 खिलाड़ियों का चयन हुआ है दोस्तों, राज्य स्तरीय पर। कुश्ती, जूडो, बास्केटबॉल आदि क्षेत्र के ये खिलाड़ी हैं जिनका मान सम्मान किया गया स्कूल परिसर में अमरनाथ जी शर्मा द्वारा, जो कि संस्थापक है, अभी प्रबंधक है इस संस्थान के दोस्तों। 28वीं जिला स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता, जूडो प्रतियोगिता, कराटे प्रतियोगिता, बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई दोस्तों। उसमें ये चयन हुआ है 7 खिलाड़ियों का। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो आज आपने देखा होगा बलवान पूनिया का 1 SDR 4 SDR में कार्यक्रम रहा और वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भी दिखाई दिए। एक सभा के माध्यम से सभी नेता लगे हैं, चाहे वो संजीव बेनीवाल हो, SP सिंह हो, या फिर दयानंद बेरवाल हो, या फिर दोस्तों हेमंत पचार हो, राजेंद्र जलंधरा हो, बजरंग सहारण हो। लगातार धरना प्रदर्शन में वो किसानों के बीच नज़र आ रहे हैं। ये सारे के सारे नेता अपने अपने जनसंपर्क अभियान में लगे हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों केंद्र की सबसे बड़ी खबर की, तो एक देश एक चुनाव की कवायद पूरे देश में चल रही है और इसी के तहत एक देश एक मतदाता सूची का भी प्रकाशन किया जाएगा। अभी जल्द ही दोस्तों विशेष सत्र जो केंद्र का प्रारंभ होगा, उसमें बहुत कुछ बड़ा भारत के लिए हो सकता है, जिसकी तैयारियां की जा रही है। रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति हमारे, उनके नेतृत्व में एक कमेटी का गठन जो किया गया था, वो पूरी रिपोर्ट एक देश एक चुनाव के तहत जो है पूरी रिपोर्ट पेश करेगी केंद्र को। लोकसभा, विधानसभा, निकायों के चुनाव, पंचायतों के चुनाव एक साथ हो ताकि देश का करोड़ों अरबों रुपया बच सके। और तीनों ही मतदाता सूची दोस्तों कैसे जारी होगी और ये कैसे तय किया जाएगा, इसको लेकर भी जल्दी रिपोर्ट पेश की जा सकती है। हालांकि ये केंद्र के दायरे की चीज़ नहीं है दोस्तों। इसको लेकर 325 जो अनुच्छेद है संविधान की, उसमें संशोधन करना होगा दोस्तों, उसकी कवायद चल रही है। और 2/3 बहुमत दोस्तों एक देश एक चुनाव के तहत भी केंद्र को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, अन्य दलों का समर्थन भी जुटाना पड़ेगा और अनेकों अनुच्छेद में संशोधन भी करना पड़ेगा, तब जाकर ये जो सुधार है, चुनावी सुधार, वो देश में हो सकता है। और इसके अलावा बात करें राजस्थान की या अन्य जिन प्रदेशों में चुनाव है दोस्तों, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आप हो, सभी पार्टियां अब प्रत्याशियों की सूची जारी करने में लगी है। हालांकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो कुछ सूचियां जारी हो चुकी है बीजेपी कांग्रेस की, लेकिन राजस्थान में अभी किसी भी पार्टी ने कोई भी सूची जारी नहीं की है, जबकि दिसंबर माह में उन्हीं राज्यों के साथ राजस्थान के भी चुनाव होने हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की 25 सदस्यों वाली सूची जल्द ही अब आ सकती है, शनिवार से पहले। आज बुधवार है, शनिवार तक
ये सूची आ सकती है और उसमें भादरा का भी नाम हो सकता है दोस्तों। अभी हाल ही में महंत रूपनाथ, गोरखटीला के महंत रूपनाथ ने जो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, उनको आम आदमी पार्टी की टिकट मिल सकती है और वो चुनाव लड़ सकते हैं भादरा में आम आदमी पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी की भी सूची दोस्तों शनिवार तक पहली सूची आ सकती है, बेशक उसमें नाम कम हो सकते हैं। इसकी तैयारियां भी ज़ोर शोर से की जा रही है और कांग्रेस की सूची की भी तैयारियां ज़ोर शोर से है। तो प्रतिस्पर्धा है ये टिकटों की सूचियां जारी करने की, कौन पहले सूची जारी करके मनोवैज्ञानिक बढ़त प्राप्त करता है और कौन बाद में सूची पहले वाली सूची को देखकर कुछ नाम चेंज करके या फिर गुणागणित करके अपनी सूचियां जारी करता है, ये देखने वाली बात है। तो कुल मिला के अन्य खबरों की ओर अगर रुख करें तो 14 सितंबर को कल तारानगर में भी परिवर्तन यात्रा के तहत एक बड़ी सभा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी का होने जा रहा है दोस्तों। ये कृषि मंडी में आयोजित की जाएगी। राकेश जांगीड़ इसमें अच्छी खासी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकते हैं कार्यकर्ताओं की भीड़ के साथ। तो देखना है हमारी नज़रें दोस्तों, राजगढ़ हो, नौर हो, तारानगर हो या भादरा हो, इन आसपास के समीप के सभी विधानसभाओं क्षेत्रों पर लगी रहेगी और यहाँ होने वाले प्रत्येक बड़े परिवर्तन पर हमारी नज़रें रहेगी और हम लगातार आपको ये खबरें भी दिखाते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें आज 13 सितंबर को क्या विशेष दिवस है। 2008 को आज के दिन दिल्ली में सिलसिलेवार 5 बम धमाके हुए थे। आजकल काफ़ी वर्षों से आपने नहीं सुना, देश में ऐसे धमाके नहीं होते हैं। छिटपुट की अगर कोई आतंकवादी घटना अगर रहकर बहुत कम, वो भी बहुत कम होती है, तो वो जम्मू कश्मीर में ही देखने को मिलती है और वहाँ लगातार ऑपरेशन चलते हैं, आतंकवादियों का सफाया किया जा रहा है। तो इक्का दुक्का आतंकवादी वहाँ घटना होती है तो उनको मार गिराया भी जाता है। तो ये 5 सिलसिलेवार बम विस्फोट अलग अलग स्थानों पर हुए थे। लगभग 30 लोगों की इसमें मौत हुई थी, 130 लोगों से अधिक यहाँ घायल भी हुए थे दोस्तों। इसके अलावा 1928 को आज के दिन श्रीधर पाठक महान कवि साहित्यकार भारत के हुए हैं, उनका निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई जा रही है। और नौर में आज मंडियों के भाव की बात करें तो सरसों 5,190 रुपये और चना 6,141 रुपये, मूंग के भाव 8,255, मोट के भाव 7,307 रुपये, जबकि ग्वार के भाव 5,860 रुपये, अरंडी के भाव 6,400 रुपये, तिल के भाव 15,700 रुपये और नरमा बिका है 7,470 रुपये। ये नौर मंडी के भाव थे। सरसा मंडी में नरमा 7,676, कपास के भाव 8,311 रुपये प्रति, जबकि सरसों 5,040, गेहूँ 2,300 रुपये, जौ 1,775 और आदमपुर मंडी में नरमा बिका है 7,699, कपास बिका है 7,901 रुपये, जबकि सरसों बिकी है 5,097 रुपये और ग्वार के भाव रहे हैं 5,975 रुपये प्रति कुंटल। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।